हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 20 सितंबर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ यहाँ पे सेंसेक्स में हम कहाँ पे ट्रेड रख सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया। देखिए, हमारे लिए जोन काफ़ी ईजी था कि ये यहाँ पे कुछ सेलिंग करके गया मार्केट में, तो अगर इस जोन में कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो हमारे लिए मार्केट सेलिंग के हिसाब से होगा। मॉर्निंग में हमें यहाँ पे सेलिंग देखने मिल सकती है। बाइंग सिर्फ एक ही कंडीशन पे हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली बहुत बड़ा गैप अप खुले तो ये जो यहाँ पे टॉप सेलिंग करके गए ये यहाँ पे थोड़ा उनको डर लेगा। उस केस में मार्केट यहाँ पे 50,000 के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट एक बाइंग मोमेंटम में जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? ऑल टाइम हाई तक मार्केट जा सकता है, और वही मार्केट ने मॉर्निंग में किया। लेकिन मॉर्निंग का अगर आप जाके 5 मिनट्स का चार्ट या फिर 1 मिनट का चार्ट जाके ओपन करके देखते हो तो वो बाइंग मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो ऐसे कंटिन्यूस मूविंग मार्केट में नॉर्मली एंट्री लेना काफी डिफिकल्ट होता है। और लेकिन एक मार्केट जो ऑपरेटर लोग होते हैं वो रिटेलर के मन में एक छाप छोड़ना चाहते हैं, एक सेंटीमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो उन्होंने किया कि मार्केट एकदम रैली में है, इसको पकड़ लो वरना ये छूट जाएगा। बेसिकली एक फोमो क्रिएट करके दिया और टॉप के आसपास जब मार्केट पहुंचा तभी मेरा यहाँ प्लान ऑफ एक्शन क्रिएट हो चुका था कि मुझे यहाँ पे सेलिंग करनी है। इवन दो मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग फेज में है, मुझे यहाँ पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और जैसे मार्केट ने एक चांस यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ दिया, हमने यहाँ पे सेलिंग की तरफ ट्रेड रखा एंड डेफिनेटली मार्केट ने काफी अच्छे यहाँ पे रिवॉर्ड भी दिया। ओके, एग्जैक्टली सेम जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन था वो मैंने आपके साथ भी यहाँ पे शेयर किया था। देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रेड हो चुका था रफली 925 के आसपास। हमने प्लानिंग कर लिया था कि 310 के आसपास हम पुट साइड एंट्री कर लेंगे, जबकि मार्केट इतना अच्छा उस वक्त कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम में ऑलरेडी था, राइट। फिर थोड़ा रिस्की एंट्री, थोड़ा मार्केट प्रीमियम डिकी होता है तो उस हिसाब से थोड़ा अर्ली एंट्री का भी यहाँ पे ट्राई किया। लेकिन सबसे मेन देखिए, मैंने यहाँ पे लॉजिक भी आपको समझाने का ट्राई किया कि मेरा ऐसा व्यू क्यों है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल भी आपके साथ शेयर किया था कि बिलो 50,000 सेलिंग एंड अबव 50,300 बाइंग। तो ये दो लेवल बस आपको देखने हैं। अगर 53,000 का लेवल ब्रेकडाउन होगा तो अभी सेल के हिसाब से देखना है मार्केट को, और अगर मार्केट 50,300 का ब्रेकआउट करेगा तो बाइंग करनी है, राइट। तो आप देख सकते हो मार्केट जब यहाँ पे था 53,000 का लेवल ब्रेकडाउन हुआ, काफी अच्छी यहाँ पे सेलिंग देखने मिली। आप जाके ऑप्शन का चार्ट खोल के देखो, 80 to 100 पॉइंट्स ऑप्शन मोमेंटम किया, विच इज रियली रियली गुड। और 300 का लेवल तो अब ब्रेकआउट नहीं हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे अपर साइड कोई चांस नहीं मिला। ओके, अब थोड़ा और आगे सोचते हैं कि नेक्स्ट मार्केट में मोमेंटम क्या हो सकता है। देखिए, मेरे ख्याल से कल या 2 या 3 दिन पहले हमने जब एनालिसिस किया था तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी जो है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, राइट। तो यहाँ पे क्या ये कंटिन्यूस एक रैली में आ रहा है, और जब कोई भी जो बड़ा लेवल होता है ना, इंपॉर्टेंट लेवल हो, नॉट ऑल टाइम हाई, नॉर्मली भी जो बड़े लेवल इन बिटवीन जो बनते हैं वो मार्केट कभी भी वन शॉट नहीं निकालता है। इसके बारे में हमने पहले भी काफी सारे एग्जांपल देखे हैं और उसके बेसिस पे हमने ट्रेड किया है, राइट। अब यहाँ पे सेलिंग का व्यू बनने का रीजन भी वही था कि मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, इस तरह जाके सस्टेन नहीं करेगा, राइट। तो ये बस एक ऑपरेटर लोगों का एक तरीका है बेसिकली सेंटीमेंट क्रिएट करने का। तो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखते हुए, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखते हुए कोई रिटेलर यहाँ पे सेलिंग का तो डेफिनेटली नहीं सोचेगा, राइट। और उसी का फायदा उन्होंने उठाया और मार्केट को यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, देखिए अच्छी बात हुई, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट अगर रुक गया तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे ये साइडवेज जाए या फिर रिट्रेसमेंट में जाए, दोनों अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब वो फिर से ऊपर आएगा ब्रेकआउट देने के लिए तो वो सस्टेनेबल होगा, वो एक अच्छा रैली दे सकता है। अगर डायरेक्टली ट्राई करेगा ब्रेकआउट करने का, लेट्स से अगर इस तरह से ऊपर चला भी जाता था तो इस तरह से गिर जाता था मार्केट। तो ये भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लेट्स से गो टू 5 मिनट्स, आके मैं आपको थोड़ा और प्राइजेक्शन यहाँ पे समझाऊं। देखिए, इतना इन डिटेल कोई समझाने का जरूरत नहीं है, सिंपल मैं आपको लेवल्स भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप चीज़ें समझोगे तो आप में ये चीज़ें काफ़ी इजीली इनबिल्ड हो जाएगी ना, आपको समझ जाएगा कि किस तरह ट्रेड करना है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट अच्छा खासा गिर रहा था, ये बेसिकली गैप अप है। नॉर्मली गैप्स एक्ट एज सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो इस सपोर्ट की तरह काम किया। मार्केट ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट देखते काफ़ी लोगों ने बाइंग किया होगा, क्योंकि मार्केट तो बाइंग मोमेंटम है, तो सेलिंग तो कोई कर नहीं पाया, राइट। या फिर और आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए मार्केट जब मॉर्निंग में सेलिंग में आ रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसमें सेल कर ले, ठीक है। तो मार्केट ऊपर जाने लगा, लोगों ने बाई किया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, फिर मार्केट गिर गया, उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब उनके लिए बन गई प्राइजेशन कि चलो मार्केट सेलिंग में जा रहा है, तो उन्होंने मार्केट को रुकने का ट्राई किया, उनको लगा चलो रुक रहा है, अब हम थोड़ा सेलिंग की तरफ जाएंगे, तभी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो नॉर्मली जो रिटेलर ट्राई करेगा मार्केट में, जिस तरफ उसको लगता है मार्केट जाएगा, डेफिनेटली मार्केट एटलीस्ट पहले अपोजिट साइड जाएगा, मे बी फिर उसके बाद उसके फेवर में चला जाए या फिर कंप्लीटली अपोजिट चला जाए, लेकिन उसका स्टॉप लॉस हंट करने मार्केट जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से डब्ल्यू पैटर्न देखते हुए किसी ने बाइंग करने का ट्राई किया, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर जाने लगा, राइट। अब यहाँ ऊपर गया तो यहाँ पे जिसने बाइंग किया उनको फिर से मार्केट ने डरा है, जिन्होंने फिर से बॉटम के आसपास बाइंग करने का ट्राई भी किया होगा। जब नीचे आता है मार्केट, लोग डर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लिए ये लास्ट जो है
सिर्फ इतना ही प्राइक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कल के एनालिसिस के लिए। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, इसका पूरा आपको हिसाब किताब को इस एरिया में मिल जाना चाहिए। इसके हिसाब से क्या दिखता है कि किसी ने यहाँ पे बाइंग की, छोटे लोगों ने की, बड़े लोगों ने की, सपोर्ट को देखते हुए की, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो छोटे लोग डर गए, बड़े लोग फिर भी बैठे, उन्होंने मार्केट फिर से ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब अगर कल मार्केट में ये जो बायर्स है सच में स्ट्रांग है, तो मार्केट इस जोन में कहीं पे भी खुले, हमें यहाँ पे मॉर्निंग में बाइंग मोमेंटम मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो 200 तक जाएगा कि ऑल टाइम हाई 300 350 तक जाएगा, वो मार्केट का मोमेंटम डिसाइड करेगा, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट कैसा है कि डायरेक्टली अगर खुलते अपर साइड जाने लगे तो तकलीफ हो जाएगी। उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैप क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब खुलने के बाद थोड़ा सेलिंग आ जाए और फिर इस तरह से अगर ऊपर चलने लगे, दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो अगर कल मार्केट को यहाँ पे ऊपर जाना है। लेकिन फॉर एनी रीजन मार्केट 52,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर खुलने के बाद अगर इस तरह से गिरना शुरू कर देता है और 900 के नीचे आ गया, 850 के नीचे आ गया, तो डेफिनेटली ये जो 50 पॉइंट का जोन है ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर लिया तो ये फॉल करेगा। कहाँ तक फॉल कर सकता है, ये गैप फिलिंग तक, क्योंकि ये गैप क्रिएट हुआ है और ये गैप को मार्केट काफी टाइम टेस्ट कर चुका है, तो ये लेवल वीक हो चुका है। तो अगर मार्केट 52,900 के नीचे आ गया तभी हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान एक्टिवेट करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे सिर्फ बाइंग के हिसाब से मार्केट को देखेंगे। फिर मॉर्निंग में यहाँ खुल के नीचे आने लगा, ये मैं सोचिए कि 900 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं यहीं पे ट्रेड ले लूँ, ये गलत हो सकता है। मार्केट यहीं से बाउंस कर देगा, ठीक है। तो जब तक 900 या फिर 850 अगर आपको बफर चाहिए तो इस जोन में, ये 50 पॉइंट में आप मार्केट को ऑब्जर्व करो, इसका ब्रेकडाउन होता है तभी ट्रेड लो। तो उस केस में ही सेलिंग की तरफ आपको मार्केट में जाना है, वरना यहाँ पे डेफिनेटली बाइंग के हिसाब से हमें थोड़ा मार्केट को देखना पड़ेगा कल के लिए फॉर बैंक निफ्टी, ठीक है। तो काफी इजी प्लान रहेगा। उस केस में 300 350 का जो ऑल टाइम हाई है वो 335 के आसपास, 53 के आसपास है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास जो मार्केट खड़ा है, यहाँ तक फर्स्ट टारगेट आएगा एंड सेकंड टारगेट जो राउंड फिगर है 53,500 वो हमारे लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में टारगेट होगा। और जैसे मैंने कहा अगर सेलिंग में आता है तो ये गैप फिलर तक एटलीस्ट हम यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा निफ्टी के बारे में। देखिए निफ्टी अगर आप देखते हो तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे अलग आपको सोचना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको बोलता हूँ। यहाँ पे एक रेंज बनाया, राइट, इस रेंज का क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट किया। जैसे ब्रेकआउट किया, ये सब यहाँ पे काफी अच्छे फेलियर देखने मिला। तो हमारा प्लानिंग काफी इजी था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन चुकी है, सॉरी थोड़ा निकाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो ये ट्रेंड लाइन बन चुकी है, फॉल हुआ या फिर ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट हुआ, मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट को इस जोन में खुलना पड़ेगा। मार्केट अगर गैप अप खुला तो ही यहाँ पे चांस है कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। ये भी हमने काफी क्लियरली डिस्कस किया था। तो यहाँ पे गैप अप खुला, मार्केट बाइंग में चला गया, ठीक है। लेकिन बाइंग में जाने के बाद अगेन एक राउंड फिगर के आसपास, मतलब नॉट एग्जैक्ट राउंड फिगर लेकिन एक लॉजिकल नंबर है 25,600, वहां पर रेजिस्टेंस होते हुए मार्केट फिर से नीचे आ गया। और इसका रीजन एक्चुअली यहाँ पे निफ्टी नहीं है, इसका रीजन आपका बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के कारण ये सेल ऑफ आया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी कारण सेल ऑफ तो आ गया, लेकिन निफ्टी फिर भी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहने का ट्राई कर रहा है। कैसे ट्राई कर रहा है कि बेसिकली ये जो सेलिंग है या फिर ये जो क्लोजिंग प्राइस है, इसके ऊपर ही मार्केट अभी यहाँ पे फिलहाल तो सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। तो निफ्टी में क्या हो सकता है कि ये जो यहाँ से जो बाइंग करके गया ना, जिन्होंने मार्केट यहाँ पे पकड़ा था, ये तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए, या फिर जैसे मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा था ये लोग यहाँ से निकल गए। तो यहाँ पे अभी है कौन, यहाँ पे है सेलर्स, ठीक है। तो निफ्टी में बाइंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बाई करोगे तो हार्डली आपको 40-50 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा, विच इज नॉट सफिशिएंट। तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा। निफ्टी में आपको थोड़ा हल्का अलग प्लान रखना पड़ेगा। 25,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी आप निफ्टी में यहाँ पे बाइंग के हिसाब से प्लान करो, या फिर सिंपली वेट की मार्केट कल का जो क्लोजिंग प्राइस है और ये जो लेवल है 25,380 से लेके 25,340, इस पॉइंट के अंदर अगर आपको निफ्टी दिखा ट्रेड करते हुए, कुछ सेलिंग का अगर आपको प्राइजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली वहां पे ट्रेड रखना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये वाला लेवल है इसको ब्रेक डाउन कर देगा एंड मोस्टली ये जो लेवल है इसको टेस्ट कर सकता है या फिर इसके नीचे भी फॉल कर सकता है। लेकिन वो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों क्या कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको चार्ट्स पे कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन लेवल्स के हिसाब से आपको काफी क्लियर रहना पड़ेगा कि जब तक बाइंग आपको कब करना है, जब तक निफ्टी 25,500 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट नहीं करता तब तक यहाँ पे बाइंग का मत सोचिए, क्योंकि ये 30-40 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड लोगे तो मे बी आपको ठीक से रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सेलिंग के लिए आता है तो 25,380 से लेके 340 ये वाला जो जोन है, जो क्लोजिंग प्राइस है, इस जोन के अंदर अगर मार्केट आपको कुछ भी दिखाता है कि यहाँ पे सेलिंग हो रही है फॉर एनी सेटअप, तो वो डेफिनेटली ट्रेडेबल रहेगा, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ सकता है। फर्स्ट टारगेट डेफिनेटली ये जो लेवल मैंने मार्क किया है 25,300 के आसपास, एंड सेकंड टारगेट जो होगा वो काफी बड़ा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई रोकने वाला है नहीं। मार्केट डायरेक्टली फास्ट मूव किया था तो उसी तरह से फास्ट नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो काफी इजी। अभी उसी का सॉर्ट ऑफ हम जो एग्जैक्ट सिनेरियो है हम सेंसेक्स में लेंगे, बट सेंसेक्स में आपको ट्रेड कैसे करना है पहले हम वो समझ लो। देखिए सेंसेक्स, देखिए यहाँ पे भी सेम चीज थी, एक एंगल बना था जो कि अच्छा एंगल नहीं था, ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर मार्केट गिर जाना चाहिए था, गैप अप खुला।
अगेन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ क्योंकि इस तरह सस्टेन नहीं कर सकता मार्केट, ठीक है, क्योंकि एंगल गलत बनाया था, सिंपल। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 83,500 का लेवल एंड 83,000 का लेवल। हमें ट्रेड जो बनाने हैं वो इन लेवल के आसपास से बनाने हैं। मतलब अगर कल सेंसेक्स लेट से खुला इस तरह से ऊपर आके यहाँ पे होल्ड करने लगा, उस केस में बाइंग के हिसाब से ट्रेड रख सकते हैं अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो, या फिर ये नीचे आ गया यहाँ पे कुछ होल्ड करने लगा, इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे हम कुछ ट्रेड रख सकते हैं। क्योंकि ये जो राउंड फिगर से जब ये लेवल निकलेंगे तभी यहाँ पे थोड़ा एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मार्केट खुलने के बाद ही मॉर्निंग से ही मोमेंटम दिखाना शुरू कर दे, बट आप बीच में एंट्री करोगे और मार्केट लेट से आपने जैसे आज का मोमेंटम था, मार्केट ऊपर जा रहा था, आपने बीच में एंट्री कर लिया, मार्केट वही से रिटर्न कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, आप ट्रैप नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस के साथ लेवल्स के ऊपर ही आपको ट्रेड रखना है। अगर आपको सेटअप मिलता है, रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। एक ही चीज हम डेली रिपीट करते हैं, बस वही सिंपल चीज करनी होती है, प्रॉफिट बन जाता है। बट आप उसको एक तो पहली बात सीखते नहीं हो, सीखने के बाद उसको फॉलो करने का कॉन्फिडेंस नहीं रख रहे हो। देखिए, फॉलो करने का कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप शुरुआत आपकी छोटी क्वांटिटी से करोगे, एक लॉट एक क्वांटिटी, फिर उसका होगा 2, उसका होगा 5, उसका होगा 10, ठीक है। एक देखिए, कैपिटल सबके पास होता है, बहुत लोगों के पास बहुत सारा कैपिटल है, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और लॉसेस में आप चले जाओगे। तो होता क्या है कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी रखने का कॉन्फिडेंस आ गया तो 10 क्वांटिटी रखने में कुछ दिक्कत नहीं है। आपके पास कैपिटल है, आप 1 जीरो बढ़ा सकते हो, आपके पास और कैपिटल है, आप 100 क्वांटिटी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारा कैपिटल, आप 10,000 क्वांटिटी से भी कर सकते हो। लेकिन वो ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा या नहीं जाएगा, वो आपका सेटअप, आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर ही सारी चीज डिपेंडेंट होगी। बेसिकली माइंडसेट के ऊपर चीजें हैं, तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, ट्रेडिंग काफी ईजी हो जाएगा। और ऐसे वीडियोज के लिए डेफिनेटली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट क्वेरीज है आप डेफिनेटली पूछिए। देखिए, 2 दिन मैंने आपको बोला, आपने यहाँ पे काफी अच्छी व्यूज दिए, सो लाइक 133, 106, 104, 211, जैसे मैंने बोलना बंद कर दिया, वापस वीडियो के व्यूज कम हो गए। तो ऐसा बोलने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।